बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट करें उससे पहले हम पहले की कुछ चीजें जल्दी से एक उनका क्विक ओवरव्यू, फिर आज वाली क्लास। तो पिछली वाली क्लास तक हम सीखे थे कि जब भी कभी कोई मोशन होता है तो उस मोशन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट दिए थे। पहला 1 डायमेंशनल, दूसरा 2 डायमेंशनल और तीसरा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल पढ़ना नहीं है। 1 डायमेंशनल का मतलब होता है ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। फिर हमने 1 डायमेंशनल मोशन को काफी डिटेल में देखा। फिर 1 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने की एक डिफरेंट अप्रोच देखी कि ग्राफ से भी आप उस मोशन को पढ़ सकते हो। अब तीसरी चीज जो हम खास बात देख रहे हैं वो है रिलेटिव मोशन, यानी कि आप किसी और चीज पे बैठ के चीजों को देखोगे तो कैसी दिखेंगी। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल बार बार होगा, विद रिस्पेक्ट टू। ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है आप कार पे, विद रिस्पेक्ट टू कार का मतलब है कार पे बैठ के जब आप देखोगे तो आपको चीजें कैसी दिखेंगी। विद रिस्पेक्ट टू बस कहीं इस्तेमाल होगा तो इट मींस बस पे बैठ के अगर आप देखोगे तो चीजें कैसी दिखेंगी। ये सारी चीजें अभी हमें देखना है किसके अंदर, रिलेटिव मोशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर रिलेटिव मोशन बेटा। तो रिलेटिव मोशन में हम लोग रिलेटिव मोशन को देखना स्टार्ट करें उससे पहले एक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस बता दें हम, जो ज्यादातर लोगों को पता होंगी। नहीं पता है तो तुरंत के तुरंत आप लोग इन्हें देख लो। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का मतलब होता है किसी पे बैठ के, जैसे आप कार के रिलेटिव का मतलब है कार पे बैठ के मोशन देख रहे हो। तो हमें मोशन को किसी दूसरी मूविंग बॉडी से या किसी दूसरी बॉडी से रिलेट करके देखना है। फिर बॉडी कैसी दिखेगी, उसका मोशन कैसा होगा, ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर जिसका नाम रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हम पढ़ें उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें बता दें आपको। सबसे पहला टर्म होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी बात करी जा रही है। अगर ये सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो हम बोल देते हैं उसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेट सपोज हमारे हाथ में पेन एक ऑब्जेक्ट है, बट अगर हम इस पेन को 5000 मीटर की ऊंचाई से छोड़ दें तो ये पेन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर हम एक गैराज में बस रख देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, मगर यहां से कानपुर अगर बस जा रही है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट। करेक्ट। दूसरी चीज होती है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो इंसान होता है जो चीजों को देखता है। देखो, जब तक आप किसी को देखोगे नहीं, जब तक कोई देखेगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेगा, तब तक आपको मोशन या किसी दूसरी चीज की जानकारी कैसे मिलेगी। तो ऑब्जर्व करने वाला भी इंसान चाहिए होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। तीसरी चीज जो खास बात आती है इसमें वो होती है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, उसकी लोकेशन क्या है स्पेस में। ठीक, इसको बोलते हैं पोजीशन उसकी। चौथी इंपॉर्टेंट टर्म आती है कहां से देख रहे हो। बेटर होगा अगर हम एक घिसा पिटा एग्जांपल ले लें, जिसको हम पहले भी एक बार ले चुके थे। हमने बोला एक बस है इस तरीके की, इस बस के बगल में यहां पे एक पेड़ लगा था, यहां पे आप खड़े थे और यहां पे आपकी कार खड़ी थी। ये बस इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से निकल गई। बस के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ था कुछ भी अपना संशिक्षा ही लिखा हुआ था। ठीक है, आपने देखा कि अबे यार ये तो अपनी कोचिंग की बस है, लेकिन आप शायद भूल गए, आपने देख नहीं पाया ठीक से यार ये क्या अपनी कोचिंग की बस थी या नहीं थी, क्या था, लेकिन बस ये आगे जा चुकी थी। तो अब इस पूरी प्रोसेस में अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट कौन है, जो ये लिखावट है इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। जो जिसको ये मतलब है, जिसको देखना है, वो कौन है, ऑब्जर्वर। लेकिन क्या ये ऑब्जर्वर इसको देख पाएगा इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में क्या ये ऑब्जर्वर इस संशिक्षा को देख पाएगा? बोलो हाँ या ना।
नहीं। नो देख सर। पाएगा? हाँ, नहीं देख पाएगा। नो सर। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी कार पे बैठना पड़ेगा और कार पे बैठ के फिर एकदम बस के बगल में आ जाएगा। बिल्कुल बस के बगल में आ जाएगा। तब तक बस भी थोड़ी दूर आगे जा चुकी होगी और इसी के पैरेलल ये आपकी कार आ चुकी होगी। यहां पे आप देख लोगे क्या लिखा, अरे दिख ही नहीं रहा कुछ भी। ये बस यहां पे आ जाएगी। यहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप यहां आके आराम से देख सकते हो। पेड़ जहां के तहां रहेगा। ठीक, अब देखो आपने इस संशिक्षा को कहां देखा? दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन। करेक्ट। तो पहली डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर। दूसरी डेफिनेशन ऑब्जर्वर कौन है, ये है ऑब्जर्वर। तीसरी डेफिनेशन कहां पे देखा, इस जगह पे देखा। ये क्या है, इसकी पोजीशन। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, क्या ये भाई साहब यहां खड़े होकर देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे। तो बहुत बार क्या होता है कि अपने मोशन को या अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इंसान अपनी जगह बदलता है। जिस जगह से एकदम सही से वो चीज दिख जाए उसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है सूटेबल पोजीशन फॉर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को किस जगह से देखना चाहिए ताकि चीजें उसको एकदम क्लियर दिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है सूटेबल पोजीशन फॉर ऑब्जर्वर। ठीक, हमारे ऑब्जर्वर के लिए सूटेबल जो पोजीशन होगी वो हम कह देंगे यही उसका सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। करेक्ट है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होने से आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं। जैसे हम बात करें, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ था, इसके अंदर लिखा हुआ था चलो कुछ भी, जैसे जेब कतरों से सावधान या कोई भी चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे बैठे हुए इंसान को ये जेब कतरों से सावधान क्या दिखाई देगा? रेस्ट पे। लेकिन यहाँ खड़े हुए इंसान को मोशन में। यानी कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदल जाने से, केवल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदल जाने से आपका ऑब्जेक्ट का दिखना और आपको जो चीजें समझ में आ रही हैं वो चीजें कुछ अलग हो जाती हैं नॉर्मल से। ठीक है, तो आप बहुत बार अपने चीजों को सही से देखने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हो। सेम चीज आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह का एग्जांपल लें, क्रिकेट वगैरह सब लोग देखते हो। क्रिकेट में क्या होता है, अलग अलग चीजों को देखने के लिए अलग अलग फ्रेम होते हैं। कुछ फ्रेम पे आप खुद देख लेते हो, उन जगहों पे कौन खड़ा कर देते हो? अंपायर। कुछ जगहों पे आप खड़े होके नहीं देख सकते हो, उन जगह पे आप क्या रख देते हो? एक कैमरा। आपको स्टंपिंग देखनी है, स्टंपिंग ज्यादा अच्छे से किसको दिखेगी? वो स्टंपिंग में, स्टंप में कैमरा लगा देते हैं बीच में, वहां से दिखती है। ऊपर से किसी चीज को देखना है, एक स्पाइडर कैम होता है। स्पाइडर बोलते हैं, स्लाइडर बोलते हैं, स्पाइडर ही कहते हैं ना उस कैमरे को। क्यों बेटा, क्या कहते हैं उस कैमरे को? स्पाइडर। हाँ, तो स्पाइडर कैम रहता है ना, ऊपर की चीज देखनी है तो स्पाइडर कैम अच्छे से बता देता है। तो ये अलग अलग कैमरे क्या हैं, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जहां से आप चीजों को देख रहे हो, है ना। तो ये चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के आप अपने मोशन को देखने का नजरिया बदल सकते हो। ठीक है, अब हम पहले अगले 5 मिनट थोड़ी सी मैथमेटिकल बात करेंगे। मैथमेटिकल बात समझ में आए अच्छी बात है, कोशिश करना जरूरी भी है। ठीक है, जितनी आ जाए कोशिश करो। मैथमेटिकल बात ये है कि अब हम अगली चीज पे आ रहे हैं कि भैया ये एक कोई मोशन का ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये हमने वाई एक्सिस बनाया। लेट सपोज हमारा ये था, एक ऑब्जेक्ट ए पे था, ये क्या है, 2 पॉइंट हैं ए और बी, 2 पॉइंट है ए और बी। ये क्या है, आर ए वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ ए। आरबी वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ बी। आरबी को क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ बी। यही तो बोलोगे। अब एक चीज बताओ, हम एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू।
ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है उस पे बैठ के कैसा दिखेगा। यानी कि अगर हम ये बोलें कि आर ए बी को डिफाइन किया जाता है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या उल्ट, हाँ, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या है, हमने आपको अभी आगाह किया था, ये विद रिस्पेक्ट टू शब्द का इस्तेमाल जहां पे हो, इसका मतलब है आप उस पर बैठ जाओ, आप उस पर बैठ जाओ। तो अगर आप इस पे बैठ गए बेटा, बी पे, विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी वाले पॉइंट पे बैठ गए, तो बी वाले पॉइंट पे बैठ के आप अगर ए को देखोगे तो ए कैसा दिखाई देगा, ए कहां पे दिखाई देगा बोलो, बी पे बैठ के अगर आप ए को देखने चले गए तो ए कैसा दिखाई देगा बेटा, बोलो बोलो, बी पे बैठ के क्या ये ऐसा दिखाई देगा इधर की तरफ, ये है ए, बोलो ये क्या है बेटा, दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। 2-4-6 बार जो चीज हमने 6-7 बार बोलने की कोशिश करी है, जो लोग नए बच्चों जिनने पहली बार ये सुना हो, 6-7 बार अपने मन में बोल लो, आर ए बी मीन्स पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी पे बैठ के ये आ जाएगा। अब जरा हम थोड़ा सा, अभी गणित की बात हो रही है बेटा, थोड़ी देर में ये गणित खत्म हो जाएगा और फिर अपन सीधे फिजिक्स पे आएंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी चीजें, ठीक है। हम पहले कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर आप यहां से देखो तो ट्रायंगुलर लॉ लगा के क्या बोला जा सकता है, आर बी वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू आर ए वेक्टर, नहीं हो गया, देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर है ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से, यस सर, ठीक है। तो यहां से आर ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, करेक्ट है। ये क्या है, पोजीशन, आप इसको बॉक्स में बंद कर दो। इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा बेटा, वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पे बैठ के ए की वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करके, और ये क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर। सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी एक को लिख के आप तीनों बार उसको डिफरेंशिएट करके ला सकते हो, करेक्ट है ये बात। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, बस सिंपल सा, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, वीएबी मतलब क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसको लिख लो, वीएबी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली ए के लिए भी यही हो जाएगा। अब देखो जीरो एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक थी ये जीप, एक थी ये बस, ये चल रही थी यहां की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से, ये चल रही थी यहां की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज आस्क्ड, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पूरा कर लें, फिर उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन आपको समझा देंगे, ठीक है। सबसे पहला है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, देखो बेटा हमने आपको बताया था कि जब मोशन 1 डायमेंशन हो रहा हो तो आपको एक दिशा को पॉजिटिव मान के भी काम चलाया जा सकता है। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वीबी माइनस बीसी। बोलो इससे कोई एतराज है कोई इस बात से, इस एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, वीबीसी क्या आ जाएगा, वीबी, बी की वेलोसिटी कितनी है, बस की वेलोसिटी प्लस 30, और कार की कितनी है प्लस 20, घटा के कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये क्या आई, पॉजिटिव आई, इसका मतलब है इस दिशा में। अब इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू कार, मतलब कार पे बैठे हुए आदमी को ये बस किस स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी, 10 मीटर पर सेकंड से। मतलब इस कार वाले को ये लगेगा कि बस 30 से नहीं, बस कितने से जा रही है, 20 से आगे जा रही। तभी देखो आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अक्सर तो ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी एक चीज पे बैठते हैं, फिर दूसरी वाली चीज को देखते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो हमें लगता है कि उसकी स्पीड जो मतलब जो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है उससे हमें कम दिखती है। बहुत बार ये भी हो जाता है कि हम उसके बगल में आ जाते हैं तो हमें लगता है अबे ये चीज तो रुकी हुई है,
और हम उसके बगल से आम भी उठा लेते हैं। मतलब ऐसा हमने देखा हाईवे वगैरह पे चलते हुए, दो ट्रक वाले आपस में चल रहे, एक ने आम निकाल के, झोला निकाल के दूसरे को दे दिया चलते ही चलते। तो ये क्या हुआ, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट पे है, मतलब एक ट्रक पे बैठ के दूसरा ट्रक रेस्ट पे हो गया, उसने ट्रक से उठा लिया जो चीज उसको चाहिए थी, बस वही चीज ये होगी। अगर इस सपोज करो इसकी स्पीड 30 की जगह 10 होती तो आप क्या करते, 30 की जगह ये 10 होती, ठीक है, 30 की जगह ये 10 होती। अगले वाले सवाल में चलो देख ले रहे, तो क्या हो जाता बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो अगर ये चीज हो जाती तो इसमें हमें ऐसा लगता, अरे ये 10 - 20 करते तो -10 आता। तो इस वाले को क्या लगता, अब कार पे बैठ के ये लगता कि जो बस है वो हमारी तरफ आ रही है, बोलो, बस आगे जाने की बजाय बस इसको पीछे आती हुई दिखती। बात करेक्ट है। चलो अब हम इतना समझने के बाद अब जो हम चीज आपको बता रहे हैं उसको थोड़ा आप गंभीरता से लेना। आप जिस भी चीज पे बैठ जाते हो, हम एक इंपॉर्टेंट मेथड बता रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट मेथड में ये कि आप जिस चीज पे बैठ जाते हो वो चीज आपको क्या दिखती है, रेस्ट में। आप जिस चीज पे बैठ जाते हो वो चीज आपको रेस्ट में दिखती है, और दूसरी चीज उसी के अकॉर्डिंग बदल जाती है, ठीक है। तो अब हम जो चीज कह रहे हैं उसको बस समझ लोगे, पूरा के पूरा रिलेटिव मोशन एक बार में बस खत्म हो जाएगा। बस इस अगले 5 मिनट को थोड़ा गंभीरता से देख लो बस। तो रिलेटिव मोशन का मतलब समझ में आया। अब देखो जो हम देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं रिलेटिव मोशन में सबसे पहली चीज, एक मिनट, इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है, फॉर रिलेटिव मोशन। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि आप, ये हमने 4 ले लिए, चलो ये ले लिया ए बी सी डी, ये हमने 4 ऑब्जेक्ट लिए। ए को हम इधर की तरफ भगा रहे थे V1 से, बी को हम इधर की तरफ भगा रहे थे V2 से, सी को हम इधर की तरफ भगा रहे थे V3 से, डी को हम इधर की तरफ ले जा रहे थे V4 से। करेक्ट है। अब एक चीज जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक लाइन में लिख के आपको जो हम कह रहे हैं उसका बेसिक पता चल जाएगा। वेलोसिटी, अब ये कहां के रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर हम बोले विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू VA माइनस VA इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, VB माइनस VA। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, VC माइनस VA। वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी VD माइनस VA। सब में से क्या घट रहा है, VA। जब आप ए पे बैठ जाते हो तो ए को रेस्ट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, VA घटाना पड़ा। जो भी घटाना पड़ा वही आप सब चीजों में घटा दो, बात बन जाएगी। बोलो, ये सब पे वेक्टर लगाए बेटा, ठीक है। तो जब आप ए पे बैठ जाते हो तो ए को रेस्ट में करने के लिए जो भी आप करोगे वही चारों तरफ की चीजों में भी कर दो। करेक्ट। इसको हम लिखा दें, सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी एट रेस्ट। बोलो, विद रिस्पेक्ट टू ए रेस्ट पे होगा, और जो आपने इसको रेस्ट में करने के लिए किया वही आप हर चीज में कर दो, वही आप सारे में कर दोगे तो बस क्लियर हो गया। अब इसको डायग्रामेटिकली देखो, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो, टू मेक ए एट रेस्ट वॉट एवर वी डू वी हैव टू अप्लाई इट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू मेक ए एट रेस्ट वॉट एवर वी डू वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जैसे आपसे अगर हमने कहा ए के रिस्पेक्ट में ऐसा था, अब विद रिस्पेक्ट टू ए क्या दिखेगा, बस इतने से काम बन जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू ए में देखो, ये ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया, ये डी बनाया। ठीक, अब सबसे पहले तो ए की वेलोसिटी लिखी हमने, इधर की तरफ लिखी v1, इसकी v2, इसकी v3, इसकी v4। हमारी आदत है जब आप ए पे बैठ गए, चलो यहां पे हमने एक
इंसान बिठा दिया ए पे, तो ए को रेस्ट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बस यही सब कुछ खत्म। ए पे बैठने के लिए पीछे की तरफ V1 लगाना पड़ेगा, पीछे की तरफ V1 लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो आप करो बेटा वो सिंगल एरो से ना लिख के डबल एरो से लिख दो। तो हमारी आदत में है डबल एरो से लिख देते हैं ताकि तुरंत पता चल जाता है कि यार ये छूट गया हमसे या ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो डबल एरो से बना दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको पतले से डबल एरो से बना दिया, या कुछ अलग टाइप के एरो से बना दो। क्या लिखोगे? V1। इसके लिए क्या लिखोगे? V1। इसमें भी इधर की पीछे की तरफ क्या जोड़ोगे? V1। इसमें भी क्या पीछे की तरफ जोड़ोगे? V1। अब बताओ A कैसा दिखेगा? रेस्ट पे। और B कहां की तरफ भागता हुआ दिखेगा? इन दोनों के रिजल्टेंट यानी कि इधर की तरफ। C कहां की तरफ दिखेगा? इन दोनों के रिजल्टेंट यानी कि बीच में इधर की तरफ। ये D इधर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। तो A पे बैठ के सब कैसे दिखाई देंगे ये आपने महसूस कर लिया? बोलो हाँ या ना, बताओ सब लोग। Yes. सबको ये चीज समझ में आ गई कि जब आप ए पे बैठोगे तो चारों चीजें किस तरीके से चेंज होंगी? क्या ये सबके दिमाग में बैठ गया? बोलो। वेरी गुड। तो जो लाइन हमने बोली थी वो लिख ली। चलो अब ये ठीक है, इतना करेक्ट है। आगे बढ़े हम। अब चलो एक काम करते हैं, यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल। सुनो बेटा, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल, बस बस बस, फिर उसके बाद आप लिख लेना, हम समय दे देंगे। एक कार ये है, एक बस ये है, ठीक। बस इधर की तरफ चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, कार इधर की तरफ चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। अब अगर कोई पूछे विद रिस्पेक्ट टू कार कैसा दिखाई देगा, तो देखो दो डायग्राम ना बनाना, एक ही में कर लो आप। हम यहाँ दो डायग्राम बनाए ना यहाँ, ठीक है। तो डबल एरो का फायदा ये होता है कि एक ही डायग्राम में आप दोनों चीजें कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है तो डबल एरो वाला हटा दो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखेगा। और विद रिस्पेक्ट टू कार देखना है तो डबल एरो लगा दो, -10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। कार पे अगर आप बैठे तो कार को रेस्ट में करने के लिए आप क्या करोगे? इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड लगाओगे, वही 10 मीटर पर सेकेंड क्या इधर भी लग जाएगा? तो कार पे बैठ के कार कैसी दिखी? रेस्ट में। और बस कैसी दिख रही थी? बस ऐसा लग रहा था जैसे बस 30 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रही है। बोलो समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है, तो बस यही करना होता है बेटा। ये विद रिस्पेक्ट टू जब लिखो तो डबल एरो लगा दिया करो, अपने आप सब कुछ वही क्लियर हो जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इसका बेसिक जानना है तो बेसिक यही लिखा है। बेसिक ये लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो। सब में से VA घटा है कि नहीं घटा है? बोलो। VA किस तरफ था बेटा? सब में VA घटा है या माइनस VA जुड़ा है? तो माइनस VA मतलब एक ही वेलोसिटी इधर की तरफ V1 थी, इसका नेगेटिव किस तरफ होगा? इस तरफ। वही सब में जोड़ दिया गया है, देखो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो बात हमने कही है ये सब समझ में आ गई सबको? अब एक क्वेश्चन देखें हम लोग, एक क्वेश्चन देखें। यस सर। चलो एक क्वेश्चन देखो, उससे चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। वैसे हमारा मन है यार एक काम तुम कर लो, एक छोटा सा मन है, वो काम कर लो कि हम एक डायग्राम बना रहे, आप उसको ड्रॉ करो विद रिस्पेक्ट टू, पहले डायग्राम बना दे रहे, फिर देखना आप उसमें ड्रॉ करके कि इससे सब चीजें कैसी दिखाई देंगी, ठीक है। हमने ये जमीन पे रोड बनाया, ये एक पेड़ लिया, एक कार ले ली ऐसे करके, ठीक है, एक आदमी चला दिया, एक यहां पे ट्रक दौड़ा दिया, ठीक। एक चिड़िया भी थी ऊपर, जो ऊपर की तरफ जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, ट्रक आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ये आदमी चल रहा था 1 मीटर पर सेकंड से, गाड़ी चल रही थी, सब एक ही तरफ चल रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, चलो एक बस बना दो फिर अरे ये ज्यादा ही बन गए कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बस है, ये चल रही थी, ये बस आगे इधर की तरफ आ रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, ये कार जा रही थी 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक। अब सवाल ये है, इसमें से ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर को अगर कोई देखेगा तो कैसे देखेगा?
किससे पूछें? कार ड्राइवर से पूछें, कार के ड्राइवर से पूछें कि सब चीजें आपको कैसी दिख रही होंगी? बोलो, चलो चिड़िया से पूछिए। यस सर। ठीक है, चिड़िया से ना पूछो यार, चिड़िया कहाँ बोल पाती है। ठीक है, चलो तो इधर इससे बात करो कार वाले से कि एनालाइज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू कार। कार के अंदर कोई बैठा ही नहीं। एनालाइज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, तो कार के, हाँ बेटा, कार से कैसा दिखेगा सब वो आप समझ पा रहे हो? हम तो पहले जब हम छोटे थे तो हम क्या कर देते थे, हम इस तरीके से बिठा देते थे, यहाँ पे एक आदमी छोटा सा बना के ऐसे बिठा देते थे इसको, और इससे ये पता चलता था कि कौन देख रहा है। हालांकि लिख देते थे विद रिस्पेक्ट टू कार, तो एक आदमी बना देते थे। अब इस पे हमें सब कुछ रेस्ट में करना है, हमें इसको रेस्ट में करना है। इसको रेस्ट में कैसे कर सकते हो? माइनस कर देंगे सब में से इसकी स्पीड। बस, वेरी गुड। इधर की तरफ कितना लगा देंगे हम? 15 मीटर पर सेकंड। तो इस पे भी लग जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, इस ट्रक पे भी लग जाएगा पीछे 15 मीटर पर सेकंड, इस चिड़िया पे भी लग जाएगा इधर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड, इस बस पे भी लग जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, इस पेड़ पे भी लग जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, इस जमीन पे भी लग जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। बात आ रही समझ में? तो पूरी पिक्चर कैसी होगी, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? बोलो। यस सर। क्लियर है सब? चलो अब हम आते हैं सवालों पे। कि सवाल इसमें कैसे बनते हैं। हाँ आ रहा हो क्या? गायब हो गए थे क्या बेटा आप? हमें अभी थोड़ी देर पहले आ रहा हो? आप कुछ लिख के भेजो हमें, प्लीज एक्सप्लेन डबल एरो कॉन्सेप्ट। अरे बेटा देखो, डबल एरो हम ये कहते हैं कि जिस चीज पे हम बैठ जाते हैं उसको हम रेस्ट में करते हैं। उसको रेस्ट में करने के लिए जो कुछ भी करते हो वही हर चीज में कर देते हो। तो इस पे बैठे, ये 15 से आगे जा रही थी तो रोकने के लिए पीछे 15 लगाओगे, वही 15 हमने सब तरफ लगा दिया। बस यही कॉन्सेप्ट हमने इतना छोटा सा बताया। ठीक है, तो इतने से भी काम चल जाएगा, और जो बोला था वो हम अभी तुरंत डाल देंगे क्लास के बाद यूट्यूब पे। ठीक है, देख लेना। चलो अब आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चंस इस पे कैसे कैसे बनते हैं। फटाफट एक क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो फटाफट एग्जाम्पल 0। एग्जाम्पल 0 में ये है कि एक जमीन है, इस जमीन पे ये है एक कार जो जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड से। एक है यहां पे बस जो आगे जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के बीच में गैप था 400 मीटर का। कितनी देर बाद कार और बस मिलेंगे? टाइम आफ्टर विच कार एंड बस विल मीट। कितनी देर बाद कार और बस मिलेंगे? तो देखो बेटा 40 सेकंड। गुड। देखो हम अभी ये कह रहे हैं कि ऐसे जिनमें दो दो चीजें चल रही हो उनको समझने का ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप एक पे बैठ के दूसरे को देखो। जमीन से देखोगे तो दोनों चीजें चलती हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि इस सवाल को आप जमीन से नहीं कर सकते, जमीन से भी कर सकते हो, बट अच्छा तरीका क्या होगा, जब दो चीजें चलती हैं तो आप एक पे बैठोगे तो एक रेस्ट पे हो जाएगी, फिर केवल एक चलेगी। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, पहला कि दूसरा? कार पे बैठ के जमीन से? कार पे। चलो कार पे बैठे, हमने यहीं पे लिखा विद रिस्पेक्ट टू कार। कार पे बैठने के बाद कार पे इधर लगा दोगे। आप एक काम करना बेटा, जब भी कभी ये लिखा करो तो ये चिपका दिया करो, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स टू वीसी माइनस वीसी, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। ये स्कूल को दिखाने के लिए, ठीक है, ये स्कूल को दिखाने के लिए करना आपको यही है। ये केवल लिखना भर है, बस दिमाग यहां से चलाना है। इधर 20 लगा, इधर 20 लगा। अब देखो ये तो हो गया रेस्ट पे, और ये क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि बस हमारी तरफ कितने से आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। 10 मीटर पर सेकंड। और कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है? सेपरेशन 400 ट्रेवल करना है, 400। तो जो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू सेपरेशन अपॉन वी रिलेटिव। तो सेपरेशन कितना है बेटा? 400 मीटर। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही थी? 20 माइनस 10। तो कितना लगा?
40 सेकेंड। 40 सेकेंड। बोलो करेक्ट है बात, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है हाँ सर। चलो अब एक काम और करो। अच्छा बेटा अगर एक्सेलरेशन होगा तो भी घटा लोगे? Sir. Yes, sir. पक्का? चलो अच्छा देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है? फिर हम उसी पे आ जाएंगे, कार और बस के प्रॉब्लम पे हम कार और बस की सीरीज पे हम कई सारे प्रॉब्लम लेंगे, बट उससे पहले हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उसको देखो। हमने बोला ये है हमारे पास एक घर जिसकी ऊंचाई थी 50 मीटर, यहां से एक पार्टिकल फेंका गया था 30 मीटर पर सेकंड से, एक पार्टिकल ऊपर से फेंका गया था 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो कितनी देर बाद मिलेंगे दोनों? 5/2 seconds. टाइम आफ्टर विच A and B will meet. 2.5 seconds. बोलो 5 seconds, sir. 2.5 seconds. देखते हैं। 2.5 seconds. ना 5/4 सेकेंड। 5/4 सेकेंड, ये किसका आंसर है? संकल्प। संकल्प का। गुड। देखो 1.25 seconds. देखो बेटा दोनों के दोनों अभी आप भूल गए कि इसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है और इसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है। अब दो दो चीजें चल रही हैं, हमने आपको बताया दो दो चीजें चलने की बजाय आप एक पे बैठ के दूसरे को देख लो। हम बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए को देख लो। तो जब आप ए पे बैठ जाओगे बेटा, जब आप ए पे बैठ जाओगे इस तरीके से, ठीक है, तो कैसा दिखेगा? ए को रेस्ट में करना पड़ेगा। ए पे बैठ के आपको ए को रोकने के लिए ऊपर की तरफ पहले 10 मीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा और -20 मीटर पर साथ ही साथ यहाँ पे जी लगाना पड़ेगा। अब आपने दो दो काम किए, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो किया और इसका वेलोसिटी भी जीरो किया। तो अब पहले एक्सेलरेशन वाले को एक्सेलरेशन वाले से घटा दोगे और वेलोसिटी वाले को वेलोसिटी वाले से। तो 10 ऊपर किया था 10 यहां कर दो। अब देखो ये तो हो गया रेस्ट में, और ये कितने से चलता हुआ दिखाई दे रहा? 40. बोलो 40 से। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल? एक्सेलरेशन है क्या? बोलो। ये और ये एक्सेलरेटेड मोशन थे, लेकिन एक पे बैठ के दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में बदल गया। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल्स टू सेपरेशन 1.25 seconds. डिस्टेंस 5/4 मीटर। वेरी गुड। तो 5/4 सेकेंड। ठीक। अब देखो हर चीज बेटा, हर चीज जो है जरूरी नहीं है वो फ्रेम ही बदले, कई बार कुछ एक चीजें जमीन से भी ज्यादा अच्छी दिख जाती हैं बस। लेकिन ये वाली चीज जब दो चीजें चल रही हो तो बेटर होता है एक पे बैठ के दूसरे को देखो। ठीक है चलो बता देंगे इस पर से? हाँ बेटा बताओ। इसमें ये 40 मीटर पर सेकंड कहाँ से आया सर? 40 तो तुम अभी आए बेटा, क्लास छूट गई थी क्या तुम्हारी? बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गई क्या? हाँ नहीं सर, नहीं सर, ये यार क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया सर इसमें। ये देखो बेटा हमने ए के दो दो चीजें चल रही थी, ए और बी, दो चीजें चल रही थी ए और बी। ए नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, बी ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। ठीक। देखो ये डबल एरो लगाने का फायदा धीरे धीरे करके समझ में आने लगा होगा तुम लोगों को, कि इससे साफ साफ पता चल जाता है कहीं हमसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, कुछ हमसे छूट तो नहीं रहा है। ठीक। तो आपसे हमने कहा कि आप जमीन से देखोगे तो दिक्कत देगी, दो दो चीजें आपको डील करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ए पे बैठ के देखोगे तो फायदा हो जाएगा। ए पे बैठे, ए को रोकने के लिए 10 जो नीचे था 10 आपने ऊपर लगा दिया, 10 जो नीचे था वो ऊपर लगा दिया। बोलो। हाँ सर। और जी नीचे था, जी भी ऊपर लगा दिया। अब जब 10 इस पे लगाओगे तो 10 इस पे नहीं लगाना पड़ेगा। 30 पहले से थी, 10 बाद में हो गई तो कितनी हो गई? 40 नहीं हो गई? और देखो बेटा अब ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, अब ये कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आती है। ये रेस्ट पे था, ये 40 से आ रही थी, 50 मीटर चलना था, झट से देख लिया। बोलो करेक्ट है? चलो एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट। समझ में आया सार्थक? सार्थक पक्का? हाँ सर आ गया। चलो देखो हाँ सर पक्का। नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में है, ये है सरफेस, इस सरफेस पे दो गाड़ियां हैं। ये गाड़ी है जिसकी लेंथ है
5 मीटर, एक बस है, इसको थोड़ा कायदे से करना, ठीक है? हम इसमें और आगे भी सवाल पूछ लेंगे। ये 5 है, ये 10 है, ये चल रही थी आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, ये आगे की तरफ, इसको 15 कर लो, इसको कर लो 10 मीटर पर सेकंड से। कितनी देर में ओवरटेकिंग लगेगी? टाइम टेकिंग ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, टाइम टेकिंग ड्यूरिंग ओवरटेकिंग। 5 सेकेंड। देखते हैं। 3 सेकेंड। Yes, sir. 3 seconds. 3 सेकंड, 3 ठीक। सेकेंड। अब जिनने 3 सेकंड आंसर दिया है, 5 नहीं बेटा, हाँ नहीं नहीं, ठीक 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 है, ठीक है बेटा, ठीक। वो लोग, अब दूसरी बात करें कि रोड की लेंथ कितनी इस्तेमाल होगी। देखो जरूरी नहीं कि हर चीज को आप फ्रेम बदल के ही देखो। देखो बेटा सुनो, वो लोग इस पे करें कि रोड की कितनी लेंथ इस्तेमाल होगी इस प्रोसेस में। चलो देखो बेटा, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसी सवाल को करते हैं, बाकी लोग टेंशन में मत आओ। जिन्हें थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है वो अपने सवाल पे बाकायदा फोकस करें कि ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है। अबे ओवरटेकिंग का मतलब ये होता है, ये है, ये थी, ये अभी ओवरटेकिंग नहीं हुई, अब ये अभी ओवरटेकिंग शुरू हुई, अब ओवरटेकिंग शुरू हुई और अब जाके ओवरटेकिंग खत्म हो गई। ये कार है, ये पहले पीछे थी, ओवरटेकिंग शुरू हुई, अब ये Sir, कार 60 meter. आगे आ गई। देखते हैं बेटा, चलो देखो, तो सबसे पहली चीज, दो चीजें चल रही हैं। क्यों बेटा? अरे बाकी लोग भी बोलो, कुछ दिक्कत परेशानी लग रही है तो बेझिझक तुरंत टोक देना बेटा, ठीक है? अब हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास दो चीजें चल रही हैं तो हम एक पे बैठ के दूसरी को देख लें, हम इस पे बैठ के देखें दूसरी को, ठीक है? मोशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। अरे यार, कार पे बैठ के देखें कि बस पे बैठ के? Car. कार पे बैठ गए, फिर बस उल्टी उल्टी आएगी। And this is a bus. चल, अरे कोई बात नहीं, चलो आने दो, अब तो जो लिख गया आप उस पे कोई दिक्कत नहीं। 15। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, ये हो गई रेस्ट पे। अब ये क्या हो रहा है, ये कार पहले, ये बस इधर आएगी, फिर इसके बाद बस कार के बराबर की लेंथ चलेगी, फिर अपने बराबर की लेंथ चलेगी, तब जाके आगे निकल पाएगी। तो बस ने टोटल कितना चला, लेंथ ऑफ बस प्लस लेंथ ऑफ कार अपॉन लेंथ ऑफ बस प्लस लेंथ ऑफ कार अपॉन किस स्पीड से चला, 15 माइनस 10 से। ये बात समझ में आई? बोलो बेटा, कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? जैसा जिन्हें जिन्हें नहीं आई वो बताओ, जिन्हें जिन्हें नहीं आई वो बताओ। सर कार और बस जस्ट बिहाइंड है, कार उसके बस अरे के। बेटा, जब पीछे भी थे दूर भी थे तब ओवरटेकिंग थोड़ी शुरू हो रही थी। ओवरटेकिंग अभी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, एक लेन पे चल रहे हैं, ओवरटेकिंग बोलोगे इसको? तो कितने भी पीछे हो फर्क नहीं पड़ता। कब होगा? जब ये एकदम यहां से शुरू हो जाएंगे। अब ओवरटेकिंग शुरू हुई और अब जाके ओवरटेकिंग खत्म हुई। एक रुका हुआ है, देखो एक रुका हुआ है ना, ये कार रुकी हुई है, ये बस यहाँ पे थी, पहले बस यहां तक आई तो इसने कितनी लेंथ चली, कार के बराबर, अब अपनी लेंथ के बराबर, तभी तो बाहर जा पाएगी। अब ओवरटेकिंग खत्म होगी। तो कितना चलना पड़ा इस बस को, पहले कार की लेंथ के बराबर और फिर अपनी लेंथ के बराबर। अपनी लेंथ के बोलो, आ रहा, समझ में आया? हाँ सर। अब है, आपको समझ में आया बेटा? ये सर आ गया सर। कोई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो देखो इधर, ये आ गया, लेंथ ऑफ बस इज 10, लेंथ ऑफ कार कितनी है 5, किस स्पीड से चल रहे हैं 5 से, तो 15 में 5 गए, कितना आया 3 सेकेंड, कितना आया 3 सेकेंड। यस सर। करेक्ट है? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो। सर डिस्टेंस नहीं बताया आपने, कितना लगेगा? अब वो दूसरा सवाल है ना, इस यहाँ बता दे रहे हैं।
अभी हमने हाँ अभी 20 हमने मीटर। इसका दूसरा पार्ट पूछा 20 मीटर सर। कि रोड की लेंथ कितनी इस्तेमाल होगी। हाँ कौन कितनी लेंथ इस्तेमाल होगी रोड की, बोलो कौन बताएगा। 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर ठीक नहीं है, सर 60 मीटर। 60 मीटर देखते हैं। और किसी ने किया है? जिनने जिनने कर लिया है वो देखें, वो मतलब हाँ अच्छा सुनो बेटा, हम इस चीज को इस सवाल को कि रोड की कितनी लेंथ इस्तेमाल हुई है, घबराओ नहीं, अभी करने वाले हैं। पहले हम एक जैसे सवाल कई सारे कर लें, फिर हम उस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है बेटा, फिर हम पहुंच जाएंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक, फिर से एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। अभी देखना है कि रोड की कितनी लेंथ इस्तेमाल हुई। आप भी बता दीजिए। अभी बता दे रहे, अभी बता। किसी का कोई और आंसर आया? तुम्हारा कितना आ रहा है संकल्प? संकल्प है कि चला गया किसी? प्रभात यस सर। कितना आ रहा है बेटा? आ रहा है, समझ में आ रहा है ये? सर नहीं सर। क्या दिक्कत लग रही? सर 45 मीटर। 45 मीटर बदल गया। चलो सर देखो। नहीं समझ में सर आ रहा वो सर। बस के रिस्पेक्टिव में देख रहे प्रभात थे। कुछ भी ये समझ में नहीं आया कि कितना टाइम लगेगा ओवरटेकिंग में, कैसे कैसे ना। करेगा? हाँ सर आपने जो बताया था कि ये किस टाइम ओवरटेक करेगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे असल में सर वो नहीं समझ में आया। आप पूरे लेक्चर में थे? हाँ सर पूरे लेक्चर में थे सर। कोई सोचा था आप समझ में। कनेक्शन की भी कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं सर बीच बीच में हो जाता तो वो तो सर नॉर्मल है वो। अबे नॉर्मल नहीं, चलो कोई नहीं बात सर वो तो आवाज मतलब कि इधर उधर हो जाती सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, दिख रहा था प्रॉपर। हाँ। क्या बेटा? 30 हाँ मीटर जल्दी बताओ। हाँ चलो देखें। संकल्प तुम्हारा आया बेटा? 45 मीटर। चलो देखते हैं। अब देखो सुनो बेटा, किसी किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है, देखो बेटा किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है कि ये बस ये तो रुक गई। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा एक एक करके समझाते हैं। किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है अब कार तो रुक गई, अब बस आई, यहां से स्टार्ट किया बस ने, यहां से स्टार्ट किया तो अब ओवरटेकिंग शुरू हो गई, ये हो गया। यहां पे टेल लाइट थी कार की, फिर ये कितनी चल गई? टेल लाइट ऑफ कार। अब ये कितनी चल गई? टेल लाइट ऑफ। अब टेल लाइट कहां तक आ चुकी? टेल लाइट की बात कर रहे थे। टेल लाइट पहले कितनी चली? टेल लाइट माने पीछे की लाइट कितनी चल गई? अपनी लेंथ के बराबर, पहले बस की लेंथ के बराबर, फिर कार की लेंथ के बराबर, और ये एक्स्ट्रा फिर बस की लेंथ। तो किसी किसी के मन में ये आ सकता है कि लेंथ ऑफ बस प्लस लेंथ ऑफ कार प्लस लेंथ ऑफ बस। क्यों बेटा? 25 आया किसी का आंसर? नो सर। ठीक, अच्छा है नहीं आया। अच्छा सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो यार तुम लोग? सोच पा रहे हो? मतलब जो हम कह रहे हैं वो चीजें समझ में आ रही हैं सब? यस सर। चलो विदुषी, मनीषा ने लिखा है 30 मीटर। अभय कितना आ रहा है बेटा? यस सर। कितना कुछ समझ में आ रहा है? 25 ही आएगा। हाँ सर आ गया। 25 ठीक नहीं है बेटा, 25 गलत है। 45 आ रहा है सर 45 आ रहा है। सर 45 ही आ रहा है। सुनो बच्चू 25 गलत क्यों है? अच्छा एक ने 15 लिखा है। अंशुल पिटाई खा जाओगे। 15 तो अबे कार रुकी रही तो 15 तो यही हो गया ना। 10 इधर कार की, 10 इधर बस आगे और 10 इधर बस आगे। बोलो 10 इधर बस आगे, 10 इधर बस आगे, 5 इधर आगे, तो 25 हुआ। लेकिन 25 गलत है। 30 क्यों? देखो क्यों? क्योंकि ये धरती भी चल रही होगी। मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब इस तरीके की चीज है कि ट्रेडमिल पे आप खड़े हो
ठीक है, और ट्रेडमिल खिसक रही है, ट्रेडमिल दौड़ जिस पे दौड़ते हो ना आप, ठीक है, तो उस पे आप खिसक रहे हो, चल रहे हो, वो नीचे से खिसक रही है, उसका फ्लोर खिसक रहा है, बेस खिसक रहा है उसका। तो फिर आप एक्चुअल डिस्टेंस कितनी पता कर पाओगे? तब एक्चुअल डिस्टेंस नहीं पता कर सकते। तो अगर रोड की लेंथ पूछनी है तो आपको कहां से ज्यादा अच्छा दिखेगा? रोड से। रोड की लेंथ पूछनी है तो कहां से ज्यादा अच्छे से दिखेगी बेटा वो चीज? रोड से। फॉर लेंथ ऑफ रोड हमें कहां से देखना? रोड। हाँ, रोड की लेंथ देखने के लिए हमें कहां से देखना पड़ेगा? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड के फ्रेम से स्टार्ट कब होगी? स्टार्ट होगी तब जब कार पीछे और बस आगे। सर पेज ऊपर कर दिए। अरे सॉरी, अच्छी बात है बेटा। स्टार्ट कब होगी? जब कार होगी पीछे और बस होगी आगे। ये चल रही थी 15 मीटर पर सेकंड से, ये चल रही थी आगे 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो। यस सर। यहां से स्टार्ट हुआ और फिनिश कहां पे होगा बेटा? फिनिश वहां होगा जहां बस हो जाएगी पीछे और कार आ जाएगी आगे। बोलो, ये होगा कि नहीं होगा? ये माजरा कब का है? t इक्वल्स टू 0 का। ये माजरा कब का है? t इक्वल टू 3 का। 3 सेकंड पे हो गया। 3 सेकंड के बाद, अरे आपने ही तो निकाला ओवरटेकिंग में टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद बस हो जाएगी पीछे और कार हो जाएगी आगे। क्या आप बता सकते हो लेंथ कितनी इस्तेमाल हुई? 45 मीटर। 45 मीटर। देखते हैं। देखो कैसे देखेंगे हम। यहां से स्टार्ट करके यहां तक देखोगे, ठीक। अब वैसे इतना तो हम जानते हैं कि ये यहां से यहां तक है आंसर। ये लेंथ ऑफ रोड है। ये कितनी हो जाएगी बेटा? कार की हेडलाइट कितनी चली 3 सेकंड में? वेलोसिटी ऑफ कार इनटू टी ओवरटेक। और ये कितना है? लेंथ ऑफ कार। तो लेंथ ऑफ रोड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार इनटू ओवरटेकिंग में जितना टाइम लगा 3 सेकंड। ये कितनी हो गई बेटा? लेंथ ऑफ कार कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है बच्चा? 15 मीटर। ओवरटेकिंग में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। 50 मीटर हो जाएगा सर। मिस्टेक कर गए बेटा ना। कितने लोगों का आ गया था 50 मीटर? हाथ उठाओ। कितने लोगों का आ गया था 50 मीटर? अच्छा, ये समझ में आया? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। अखिल आया नहीं क्या? अखिल आया तो है। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। तेज तो नहीं हो रहा है? थोड़ा हल्का सा। ठीक है सर, आ रहा है। पक्का ना? बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, आरव का आया। प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। देखो बेटा, एक बात बताओ। हमने अभी आपसे एक बात कही, हमने कहा कि कितनी देर में ओवरटेक करेंगे। पहला सवाल आपको क्लियर हुआ? अपना माइक खोलो आ रहा हो पहले तो। जब इंटरेक्ट करेंगे तो अरे बातचीत तो होती रहनी चाहिए ना। माइक खोलो। हाँ यस हाँ, आ रहा हो? यस। हाँ, पहले ये बताओ ओवरटेक कितनी देर में करेंगे, ये निकाल सकते हो? 3 सेकंड। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि कुछ चीजें किसी फ्रेम से अच्छी दिखती हैं, कुछ चीजें जमीन से अच्छी दिखती हैं, कुछ चीजें हो सकता है कार से अच्छी दिखती, कुछ चीजें हो सकता है बस से अच्छी दिखती, कुछ चीजें हो सकता है जमीन से अच्छी दिखती। बात समझना जरा, ठीक है। अब आपको लेकिन टाइम सब फ्रेम में सेम रहता, तो टाइम आपने निकाल लिया, यहां से टाइम निकाल लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि ओवरटेकिंग में टाइम कितना लगा, ये कार के फ्रेम से ज्यादा अच्छे से देखा जा सकता था या बस पे बैठ के ज्यादा अच्छे से देखा जा सकता था।
लेकिन रोड की लेंथ कितनी इस्तेमाल हुई, ये चीज जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप कहां से देखो, रोड पे बैठ के देखो। राउंड टाइम यही लगेगा 3 सेकंड। अब 3 सेकंड में जब ओवरटेकिंग शुरू होगी, एक बात बताओ, ये दोनों चीजें चल रही हैं, तुम मान के चलो तुम एक सड़क पे खड़े हो और सड़क पे या तुम गाड़ी से जा रहे हो, तुम्हें ओवरटेक करना है, तो तुम एक बार बताओ, जब तुम सड़क पे चल रहे थे तो ओवरटेकिंग कब शुरू होती है? ओवरटेकिंग समझते हो ना, आगे निकलना, उसको कहते हैं ओवरटेकिंग। ओवरटेक कर गया तुम्हें, तो ओवरटेकिंग कब शुरू होगी? जब बस आगे होगी, कार पीछे होगी पूरी तरीके से, और यहीं से कार बिल्कुल एकदम बगल में आ जाएगी बस के पैरेलल, और फिर चलना शुरू कर देगी, और 3 सेकंड के बाद कार आगे हो जाएगी और बस पीछे हो जाएगी। कार आगे बस पीछे। कार कितनी चली बेटा? कार की हेडलाइट देखो कितनी चली। कार की हेडलाइट कितनी चलेगी बेटा? वेलोसिटी ऑफ कार इनटू ओवरटेकिंग में जितना टाइम लगा, ये कितना आया बेटा? 15 × 3। ये कितना आया? 15 × 3, 45 आया कि नहीं आया? और एक बार बताओ, जब ये पीछे भी थी तब भी कार की टेल तो कितनी चली? 45। जब कार पीछे भी थी तब भी तो वो जगह घेर रही थी, वो कितनी जगह घेर रही थी? अपनी लेंथ के बराबर, वो और जोड़ दिया 5, तो कितना आया? 5 + 45, 50 मीटर आ गया। 50 मीटर होगी लेंथ ऑफ रोड यूज्ड विल बी 50 मीटर। अब क्लियर है? आ रहा हो? ओके सर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक क्वेश्चन और सिंपल सा है, देखते हैं इसको। ठीक है, संकल्प क्या स्थिति थी? आया था बेटा ये 50 मीटर? बोलो तुम्हारा प्रभात। समझ में आया, नहीं आया आंसर नहीं आया था। नहीं संकल्प, तुम क्या, किसने बोला था नहीं आया था? संकल्प ने। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको समझो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है थोड़े थोड़े? हम लोग बहुत इत्मीनान से चलते हैं, चलो धीरे धीरे आराम आराम से चलते हैं बिना घबराए। ठीक, देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट। आप देखो बेटा, आपको हम एक टूल दे रहे हैं, आप सवाल लगाने से पहले सबसे पहले खुद से पूछा करो कि चीजें कहां से अच्छी दिखेंगी। ठीक है, आप जमीन से ज्यादा अच्छा पसंद कर रहे हो देखना, या किसी एक चीज पे बैठ के? जब आप किसी चीज पे बैठोगे तो वो चीज आपके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? रेस्ट पे। और उसको रेस्ट में करने के लिए जो कुछ भी करोगे वही चारों तरफ की चीजों में कर दो। ठीक, उससे फायदा क्या होगा? जब दो चीजें चल रही हो तो दो को अलग अलग से पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर एक पे बैठ के दूसरे को देखोगे तो चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, एक पे बैठ के दूसरे को देखोगे तो क्यों अच्छी समझ में आएंगी? क्योंकि एक हो जाएगा रेस्ट पे और केवल एक ही चीज चलती हुई दिखेगी। बताओ, दो चलती हुई चीजों की एनालिसिस करना ज्यादा आसान है या एक रुकी हुई हो दूसरी चले? बोलो। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा और हो सकता है कि कुछ चीजें किसी जगह से अच्छी दिखें, कुछ चीजें किसी जगह से अच्छी दिखें। बोलो हाँ या ना? ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, चलो बाद में उसको देख लेंगे, पहले एक सवाल सिंपल सा करो। कार बस की हम सीरीज ले रहे हैं पूरी की पूरी। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा जल्दी हो गया बेटा, है ना? हम अब धीरे धीरे करके चलते हैं, आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता एकदम। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से। हो सकता है आपको थोड़ा ये ज्यादा लग गया हो अचानक से झटका। चलो देखो, अब एक सिंपल सा सवाल है, ये है कार, ये कार है, ये बस है। ठीक, कार इधर की तरफ जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, इन दोनों के बीच में सेपरेशन था 200 मीटर का। बस इधर की तरफ आ रही थी, चलो बस आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन बस का एक एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वेलोसिटी तो ये थी
जिस टाइम पे 200 मीटर था डिस्टेंस, उस टाइम पे इसकी जो v1 थी वो थी 10 मीटर, इसकी जो v2 थी वो 10 नहीं, इसको चलो 10 ले लिया तो 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 10 थी, ये भी 10 थी, 200 थी इनके बीच की सेपरेशन। क्या आप बता सकते हो कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे? बोलो। टाइम आफ्टर विच कार एंड बस विल मीट। अब देखो बेटा, एकदम बेसिक से चल चल के हम हर चीज आपको क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है टाइम आफ्टर विच कार एंड बस विल मीट। आपको यही सेम क्वेश्चन हम आपसे 3 बार करवाने वाले हैं आगे। चलो करो इसको। 10 seconds. लेट्स सी। नहीं, 10 सेकंड तो गलत है, आप भूल गए बेटा, इसमें एक्सेलरेशन भी लगा है। अच्छा। चलो करो। सर 10√2 सेकेंड। 10√2 सेकेंड। देखते हैं, तुम 10 से ज्यादा चिपका दिए हो बे, गलत लग रहा है, चेक करो। टेन प्लस 10√3 ना जी बेटा ना। √3 कितना? 10√3 - 10। 10√3 - 10। देखते हैं, लेट्स सी। कोई और? अनंत लिख के भेज दो बेटा। दीपांशु ने 5 सेकंड बोला, पता नहीं। अंकित वर्मा 10√2 ना जी बेटा। सर 15 - 5√7। 15 - 5√7। कोई और? 10√3 - 10। 10√3 - 10। चलो अंशुल का आया 10√3 - 10, वो साइन कन्वेंशन। मेरा भी सर नहीं आ रहा है 10√3 - 10। चलो कोई बात नहीं। सार्थक 25 कितना आ रहा है सार्थक? 2 5 10 सर 10√2। 10√2 फर्जी है, देखने से ही गलत लग रहा है। चलो देखो इधर, देखो बेटा, आप इस सवाल को कहां से देखना ज्यादा पसंद करोगे? जमीन से, कार से, या बस से? सर कार पे बैठ के देखना है। चलो भैया, विद रिस्पेक्ट टू कार देख लो। देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप कार से ही देखो, बस से भी देखते तो भी सब वही रहता। आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, अलग से बना दे डायग्राम। शुरू में बेटा नए हो, अलग डायग्राम बनाओ, कोई घबराहट नहीं है, कोई झड़बड़ाहट नहीं। ये बनाया, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये है कार, ये कितने से चल रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से। इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। कार पे जब आप बैठ गए तो इधर की तरफ कितना लगेगा? 10 इसमें ऐड हो जाएगा। बस एक्सेलरेशन में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नहीं दिया गया। जो नहीं दिया गया उसको हम क्या मानेंगे? 0। अब ये हो गई हमारी रेस्ट पे। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 200। अब एक ऐसे मान लो कि आपको एक कार को या एक ऑब्जेक्ट को जो कि 20 मीटर पर सेकंड से है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इसको 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल
कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसको 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? बोलो। एक दिशा को पॉजिटिव मान लें, इसको जहां से कोई चीज चलती है उसको s इक्वल्स टू 0 मानते हैं। एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना। अब देखो s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है? 200। u कितना है? 20t प्लस हाफ इंटू 2 की जगह क्या लिख दें बेटा? a की जगह 2 इंटू टी स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा ये? t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 200 इक्वल्स टू 0। ठीक, t इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस, अरे क्या लिख रहे हैं, माइनस बी, सॉरी t इक्वल्स टू, इधर जगह कम पड़ रही थी, t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये कितना आया बेटा? ये 1200। ठीक, ये 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 1200 ना। तो 1200 को हम कैसा लिख सकते हैं? 1200 को लिख सकते हैं माइनस 20 प्लस 20 रूट 3 बाई 2। तो कितना है? 10 रूट 3 माइनस 10। ये आया टाइम? बोलो। यस सर, यस यही आया था। चलो, समझ में आई बात? बोलो, सबको आया समझ में? एक क्वेश्चन और दें, बिल्कुल ऐसा ही। किसी को कोई किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो तो बताओ, हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है वो, ठीक है? उसको करना है आपको। चलो करो उस क्वेश्चन को। अब तो समझ में आया ना? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा? एक क्वेश्चन और देखोगे तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। चलो देखो, ये जमीन है, ये जमीन है, एक इस पे अब की बार थोड़ा लग्जरी कार वैसी बना देते हैं, कार ये बढ़िया है। चलो ये कार है, एम्बेसडर। अब तो ठीक है। ये एम्बेसडर नहीं लग रही यार, ये लग रही, देखो बेटा अभी देख। चलो जो भी हो, फर्क क्या पड़ता है। चलो इधर देखते हैं, ये है एक बस, ये बस आगे जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, ये आगे जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक? इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका 1 ले लो। चलो, इनके बीच का सेपरेशन है 50 मीटर। कितनी देर बाद मिलेंगे दोनों? टाइम आफ्टर विच कार एंड बस विल मीट। टाइम आफ्टर विच कार एंड बस विल मीट। यूनिट देख लेते हो ना आप लोग? यूनिट देख के समझ लेते होगे ना ये क्या है? यस सर। अरे ये V1 है, ये V2 है। करो इसको। एक मिनट, क्या कह रहा बेटा? 10 रूट 2 माइनस 10। देखते हैं। बाकी लोग लेट कर रहे हो? सर 5 रूट 3 माइनस 5। देखते हैं। चलो और बताओ जल्दी कोई। चलो कोई और? अंकित
अंकित वर्मा यस सर कर रहे हैं। करो जल्दी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। क्या कृति? सर 10 रूट 2 माइनस 10। देखते हैं कोई और। सर 10 रूट 2 माइनस 10। 10 रूट 2 माइनस 10। देखते हैं, चलो क्लास बट गई है दो धड़ों में, अलग अलग आंसर में। चलो देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार। कार पे बैठ जाएं। कार पे बैठे, इधर की तरफ कितना लग गया 20, और इधर की तरफ ये क्या लग जाएगा 2। 2 के पीछे इधर की तरफ 2, और ये 20 के लिए इधर की तरफ 20। देखो बच्चों, 20 के लिए 20, ये एक्सेलरेशन 2 था तो इसको रेस्ट में लाना था, तो इसको 2 लगाया था, वही 2 हमें इस पे भी लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको? अरे बोलो। ये जो भी ये किया ये समझ में आया? जो हमने रेड कलर से किया विद रिस्पेक्ट टू कार लिख के ये सब किया, ये सब क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब ये एक पॉइंट है जो कि रेस्ट पे है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस है 50 मीटर, इधर की तरफ वेलोसिटी रखता है 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बोलो। इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, वैसे इसको s इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 बोला जाता है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। ये खल गया, खल नहीं गया मतलब इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई। टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर डालो यार, तुम सब लोग गणित वाले लोग हो। 20 माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 400 डिवाइडेड बाई 2। टी की वैल्यू 4 और 4 8, 4 और 4 8 है ना, ठीक है। तो इधर से कितना आया 8 माने 2 रूट 2, तो 10 रूट 2 माइनस 10। यही आ रहा था मोस्टली क्लास का। चलो गुड, ये सबको समझ में आया? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम बिल्कुल यही पूछने वाले हैं, बस रंग रूप बदल देंगे। देखते हैं कितने लोगों को चमका ये, ठीक है। ये समझेंगे नहीं इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो देखो, हम थोड़ा रंग रूप बदलेंगे और फिर पूछेंगे आपसे, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट है हमारा देखो बच्चों, ये सिंगल लेन रोड। साक्षी यू आर नॉट ऑडिबल, मतलब आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा, आवाज नहीं आ रही। लिख के भेज दो, लिख के भेज दो बेटा, ठीक है। सिंगल लेन, अच्छा पीछे वाला पेज देखना है, ये ठीक है। चलो, ये सिंगल लेन रोड थी, इस पे क्या है, एक ट्रक आ रहा है ऐसे करके, एक ट्रक आ रहा है, और इधर इस ट्रक से 100 मीटर की डिस्टेंस पे ट्रक आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। 100 मीटर की डिस्टेंस पे यहां पे एक कार खड़ी है, चल ठीक है। ये कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से चले ताकि एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सके? ये रेस्ट पे थी इनिशियली। फाइंड ए min by which car should start so that accident can be avoided. Find a min so that accident can be avoided.
देखते हैं कौन समझ पाया इस सवाल को। ये पुराने ही सवाल है, मतलब पुराने जैसे ही सवाल है, जो अभी 2 सवाल बताए उन्हीं जैसा ही है। फाइंड ए min so that accident can be avoided. बोलो बेटा। कुछ लिखा था, एक्सेलरेशन प्रॉब्लम दे रहा थोड़ा हर क्वेश्चन। तुमने वो वाला लेक्चर अखिल बोल रहा, अखिल तुमने वो वाला लेक्चर नहीं देखा था बेटा जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सिखा रहे थे? किया था। तो उसमें फिर क्या दिक्कत है, कुछ क्वेश्चंस लगाना, एक बार थोड़ा हल्का सा उस लेक्चर को और देखना, कोई पर्टिकुलर दिक्कत हो तो पूछ लेना, या सवाल में दिमाग लगाओ, एक बार में सब समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाते थे हम इस सवाल में थोड़ा और बता देंगे, ठीक है। ये कार रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी दी गई क्या? नहीं दी गई। जिसकी वेलोसिटी नहीं दी गई वो 0 है, तो ये रेस्ट पे है। और ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, तो ये वो है। अब देखो एक बात समझना जरा, तुम यो मानो इस सवाल का मतलब ये कि एक सिंगल लेन रोड थी, रोड डबल रोड नहीं है, सिंगल रोड है। सिंगल रोड पे ट्रक आंख मूंद के 10 मीटर पर सेकंड से भगता हुआ चला आ रहा था। कार वाले ने देखा अपने रियर व्यू में, सर 2 मीटर पर सेकंड देखते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, स्क्वायर। ठीक। देखो एक बात समझो, इसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा कि कोई एक ट्रक पीछे से आ रहा है, 100 मीटर की दूरी थी। फिर इसने गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करके एक एक्सेलरेटर दबाया जो कि एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था। कितना मिनिमम एक्सेलरेशन रखे ताकि एक्सीडेंट ना हो, मतलब अरे यार अगर ये खड़ा रहता तो आके ठोक देता, पीछे से ट्रक के चला जाता ठोक के, तो ये नहीं करना है ना सर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं पहले कितना आया था, पहले किसने बताया था बेटा? कृति किसने बताया था? 2 मीटर पर सेकंड। सर 2 मीटर पर सेकंड। उर्वशी ने बताया था। यस सर। चलो ये किसी ने कुछ लिख के भेजा है, हमें प्रभात। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट आ रहे हैं समझ में, बट क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, तो बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, वही पुरानी चीजें सब। हाँ बेटा बताओ, करें स्टार्ट अब हम इसको? सर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं अब है। चलो देखो एक बात समझो जरा, अब हम इस पूरे मोशन को कहां से देखें, विद रिस्पेक्ट टू कार या विद रिस्पेक्ट टू बस, सॉरी ट्रक? एक मिनट बोलो किस पे बैठ के देखना है, कार पे या ट्रक पे? कार पे। कार। चल तुम लोगों ने कार पकड़ ली, तो विद रिस्पेक्ट टू कार पे बैठ गए। कार पे बैठोगे तो कार को रेस्ट में लाने के लिए कितना लगाओगे? इधर की तरफ भी लगाओगे ए min, वही ए min इधर लग जाएगा। अब बच्चा एक बात बताओ, थोड़ा सा समझना जरा, ये हो गई रेस्ट पे, कार क्या हो गई? रेस्ट पे। अब ट्रक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन पीछे है, मतलब रिटार्डेशन है। अब एक्सेलरेशन अगर कम हुआ तो ये 100 मीटर के आगे जाके रुकती, अगर 0 एक्सेलरेशन होता तो ये 10 ही से चलती रहती, इसको कोई रोकने वाला नहीं था, तो ये लड़ा देती। अब आपने ठीक है थोड़ा ज्यादा कर देते तो जल्दी रुक जाती, थोड़ा और कम करोगे यहां तक रुकेगी, और कम करोगे यहां तक रुकेगी, और ज्यादा कम कर दोगे तो इसकी हेडलाइट और इसकी टेल लाइट एकदम मिल जाएगी, उसी इंस्टेंट पे रुक जाए, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अबे ये तो रेस्ट पे है, तुम्हें ये लग रहा है कि ट्रक आ रहा है जिसमें कुछ रिटार्डेशन है, और आपको उतनी रिटार्डेशन लेना है कम से कम जिस पे आके ये यहां तक रुके। ज्यादा रिटार्डेशन लगा दोगे तो पहले ही रुक जाएगी। बोलो यस सर समझ आ गया। ज्यादा रिटार्डेशन लगा दोगे तो पहले ही रुक जाएगी। तो आपको बस इतना ही लगाना है कि ये जस्ट आके इसकी हेडलाइट और इसकी टेल लाइट एकदम मिले और उसी टाइम पे रुकना है। बोलो ठीक। तो अब इस ट्रक के लिए देखो, आप इस ट्रक के लिए ये है रेफरेंस, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? S =
100 मीटर। और v कितनी रखनी है? 0। जब ये यहाँ ट्रक पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? ये a से b तक देखना है तुम्हें। जब b पे पहुंचे तो फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है? अगर इस दिशा को पॉजिटिव मान लेते हो तो एक्सेलरेशन है a में। a में हो गया। अब इसमें रखोगे क्या? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0 स्क्वायर है, u की वैल्यू कितनी है? 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a को am रख दिया, इंटू s कितना है? 100। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि am नेगेटिव है। -5 पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, am नेगेटिव है तो लगा दिया इसको। यस सर, -0.5 आएगी सर, 0.5 आएगा सर। 10 स्क्वायर अपॉन 200। a min इक्वल्स टू हाफ 0.5। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। तो साहब हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपको तक का एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा, तब जाके ये, अगर इससे ज्यादा कर दोगे तो पहले ही रुक जाएगी, और इससे कम कर दोगे तो भेड़ के आगे निकल जाएगी, मतलब यहां तक आके रुकेगी, लड़ा देगी इसमें। ठीक है, तो इतना ही मिनिमम रखना है। बोलो समझ में आया सबको? कोई इसमें दिक्कत परेशानी लग रही? नो सर, आ गए इसी तरह के। करेक्ट है। चलो आगे बढ़े हम। यस। चलो नेक्स्ट देखो। चलो एक क्वेश्चन और दें। क्या हो गया बेटा प्रभात, तुम इतना जल्दी टेंशन में क्यों, इतना ज्यादा परेशान जल्दी क्यों हो जा रहे हो? थोड़ा सा और पढ़ लो, एक आध सवाल और कर लो, बस एक आध सवाल। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और कर लो, बस फिर हम, ठीक है। चलो हम इसीलिए अभी क्वेश्चन नहीं बदल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि अभी एकदम सब लोग नए नए हो तो एक साथ बहुत टाइप के प्रॉब्लम नहीं। कल हम रिलेटिव मोशन के कुछ और सवाल लेंगे, अच्छे अच्छे सवाल लेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक, आज अभी हम लोग रिलेटिव मोशन सीख रहे हैं कि कैसे होता है रिलेटिव मोशन, ठीक है। चलो देखो, प्रभात सर नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी, सब बाउंस कर रहा है, क्यों बेटा? क्या हो रहा है? कुछ दिक्कत हो रही है क्या बेटा? बताओ, आगे बढ़ाएं कि यहीं रोकें, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें? बाउंस नहीं होना चाहिए। नहीं सर, एक क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन करा दे रहे बेटा, बस प्रभात एक क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के बाद हम एंड कर देंगे क्लास, ठीक। चलो देखो, एक क्वेश्चन ऐसा कर ले रहे हैं जिससे जो यूं मान लो कि सब लोग जिसको कर सकते हो, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं जिसको हम यहाँ पे तो पूछ रहे हैं और उसका एक पार्ट घर से करने को दे रहे हैं, जो सही करके देगा उसको हम शाबाशी भेजेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सिंपल सा है। एक लिफ्ट है बेटा, एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट जा रही थी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। अभी नहीं दे रहे, अभी बहुत आराम से सीखना है, अभी हड़बड़ाना नहीं है जरा भी, ठीक। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, जब हम कुछ सवाल लगा चुके होंगे, कुछ हम समझ चुके होंगे घर पे, तब, ठीक। एक क्वेश्चन चलो तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये सादा सा, ठीक। एक है, एक ये बस है, एक ऑटो, ये जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। ऑटो नहीं यार, ऑटो बनाना बहुत मुश्किल है। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, 100 मीटर की ये डिस्टेंस थी, यहां पे एक कार खड़ी थी, इसका रखा हमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखा। सवाल ये है कि आप बता सकते हो दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? सर वो कार मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार, अरे ये जीप है यार, वो ये पीछे वो सामान आमान ढोती है जो, वो जीप है, ठीक है।
चलो करो। प्रभात कार प्रभात भाग मत जाना, तुम कहाँ हो कि नहीं हो? सर है। हाँ हाँ हाँ, भागना नहीं बेटा। सर कार रेस्ट पे थी। नहीं नहीं नहीं, कार इनिशियली रेस्ट पे थी, जब कुछ नहीं दिया जाए तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी थी रेस्ट पे थी, लेकिन एक्सेलरेशन है तो ये आगे की तरफ भागेगा। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। सवाल वही है सेम, बस थोड़ा हल्का हल्का सा फ्लेवर बदल रहे हैं। चलो, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बस एंड कार। meters. कितना बेटा? 50. 50, देखते हैं। सर 100 मीटर। 100 नहीं बेटा, चेक करो। सर 50। 50 अंशुल का भी आया था पहले 50, फिर अंकित का आया, और भी आए हैं आंसर। ज्यादातर 50। हाँ बेटा चलो देखो, अब इस सवाल का डिस्कशन करते हैं। तो हम बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कार देख लेते हैं। चलो, कार पे बैठ के क्या लग रहा होगा बेटा? कार पे बैठ के इसका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, वही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इस पे भी लगेगा। अब अगर परिस्थिति समझो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक बस है, यहाँ पे बस की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब होगा क्या, पूछा जा रहा है कि मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो बेटा ये चीज यहां से चलेगी, चल चल के देखो, पहले इसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, थोड़ी दूर जाके फिर ये मुड़ेगा, फिर वापस लौट आएगा। तो यही होगा मिनिमम सेपरेशन। इसको अगर हम डी मान लें, देखो बेटा ये है ए वाला पॉइंट, ये है बी वाला पॉइंट। ए से बी तक अगर देखो तो यू की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू कितनी है 0, ठीक। u भी a कितना है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s आपको निकालना है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ। तरीका ये होता है कि जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसको s इक्वल्स टू 0 मानते हैं, t इक्वल्स टू 0 मानते हैं, एक दिशा को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जो पूछ रहा था उसको क्लियर हुआ? ये इधर की तरफ मान लिया, v की जगह पे लिखा हमने 0 स्क्वायर, u की जगह लिखा हमने 10 स्क्वायर प्लस 2, a हो गया -1 s। s की वैल्यू हो जाएगी कितनी 100 डिवाइडेड बाई 2, इधर उधर चला गया तो कितना आ गया यहां से 50 मीटर। करेक्ट है बेटा? चलो
जब 50 है तो मिनिमम सेपरेशन भी कितना आ रहा है? अगर ये 60 आता बेटा, अगर ये 60 आता तो हमारा आंसर मिनिमम सेपरेशन का कितना हो जाता? 40। अगर ये 70 आता तो मिनिमम सेपरेशन का डिस्टेंस कितना हो जाता? 70 होता तो 30। 50 है तो 50 ही रहेगा। ठीक, तो डी मिन कितना है? 100 माइनस 50 यानी कि 50 मीटर। करेक्ट है बेटा? ठीक है, तो एक काम करें बेटा, फिर आज इतना ही रखें हम लोग, ठीक है? यस सर। चलो ओके बेटा, बाय।